तो आज हम भारत के कुछ प्रमुख धर्म का रिवीजन करेंगे। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था पिछले चैप्टर में कि जब वैदिक धर्म समाप्त होता है, मतलब वैदिक काल समाप्त होता है, धर्म नहीं, वैदिक काल जब समाप्त हो रहा होता है तो भारत में लगभग छोटे-छोटे 72 धर्म और कुछ-कुछ मेजर भी उसमें का विकास होना शुरू होता है, जिसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म इम्पोर्टेंट था, जिसका मैंने पिछले 2 चैप्टर में रिवीजन कर लिया। अब हमारा कुछ-कुछ जो छोटे-छोटे धर्म था, जैसे आजीवक संप्रदाय था, भागवत धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, ठीक है? ये सारा का थोड़ा-थोड़ा इस चैप्टर में हम रिवीजन करेंगे, इम्पोर्टेंट है ये भी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला है आजीवक संप्रदाय, ठीक है? आजीवक संप्रदाय, इसके संस्थापक कौन थे? मकलीपुत्र कुशाल। और अशोक के पिता जो बिंदुसार थे, एकमात्र राजा जो आपको एग्जाम्पल मिलेगा बिंदुसार के बारे में, वो आजीवक संप्रदाय को मानते थे। इसमें वो बोला जाता है ना, मैटेरियलिज्म पे बेस्ड था कि ईश्वर कुछ नहीं होता है, कुछ बात ही नहीं होता है, भौतिक चीज़ों का भोग ही कहता है असली अर्थ है इस जिंदगी का, ठीक है? मतलब होता है ना चादर ओढ़ करके घी पीने वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है? ये इसमें था। अशोक ने आजीवक संप्रदाय, अशोक कौन था? बिंदुसार का पोता था, बिंदुसार का बेटा था ना, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार का बेटा अशोक, तो अशोक ने आजीवक संप्रदाय, जबकि अशोक बौद्ध धर्म को मानता था, लेकिन आजीवक संप्रदाय के भक्तों को बहुत सारा गुफा दिया था, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है नागार्जुन या परावरी की पहाड़ी जो गया के पास है, फिर सुदामा गुफा है, दशरथ गुफा है, कर्ण गुफा है, चौपार गुफा है, विश्व झोपड़ी, ये सब दान में दिया था, जिसमें कुछ कुछ राजगीर के पास है। अब आते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट धर्म भागवत धर्म, ठीक है? भागवत धर्म, इसके प्रवर्तक कौन थे? वासुदेव कृष्ण, ठीक है? इस धर्म में सबसे अधिक जोर भक्ति पर दिया गया। भागवत संप्रदाय वाले बलि, कर्मकांड तथा पशु हत्या के विरोध में थे। जैन परंपरा के अनुसार वासुदेव कृष्ण जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर थे। जैन के अनुसार तीर्थंकर नहीं, मतलब अरिष्ट नेमी जो थे ना, उनके 22वें तीर्थंकर उसके समकालीन थे। इस धर्म में मुख्य रूप से कृष्ण की पूजा होती है और सबसे लोकप्रिय स्वरूप कौन है? वैष्णव धर्म है, ठीक है? इसका निवास स्थान मथुरा है। इस धर्म का उदय मौर्योत्तर काल में हुआ है, ठीक है? मौर्य काल के बाद में। इसकी प्रारंभिक जानकारी उपनिषद में मिलती है, परंतु मेगास्थनी द्वारा रचित इंडिका नामक पुस्तक में बताया गया कि मौर्य काल में भागवत धर्म का प्रचलन था। उन्होंने इंडिका में लिखा है कि सुरसेन यानी मथुरा के लोग हेराक्लीज के उपासक थे, कृष्ण, ठीक है? हेराक्लीज के उपासक, हेराक्लीज कृष्ण का यूनानी रूपांतरण था, जैसा इन्होंने लिखा है, ठीक है? यूनानी लोग इंग्लिश जानते थे ना, तो उनका नाम भी अलग अलग था, ठीक है? तो हिंदी नाम को भी वो अंग्रेजी नाम देते थे। शुंग वंश के 9वें शासक भागवत के दरबार में हेलियोडोरस आया था। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। शुंग वंश का जो 9वां शासक था भागभद्र, उसके दरबार में हेलियोडोरस आया, तो वह भागवत धर्म अपना लिया। और भगवान विष्णु के सम्मान में मध्य प्रदेश के विदिशा में, ठीक है, जो बेशनगर है, उसमें एक स्तंभ लेख का निर्माण कराया, जिसे गरुड़ स्तंभ कहा गया। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गरुड़ स्तंभ या फिर भागवत स्तंभ कहाँ है, तो ये विदिशा में है, ठीक है? और इसी स्तंभ पे उसने लिखा है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ठीक है? इस धर्म का वर्णन सबसे पहले छंदोग्य उपनिषद में मिलता है। देव की पुत्र एवं अंगिरस के शिष्य के रूप में कृष्ण का वर्णन मिलता है। भागवत धर्म के सिद्धांत श्रीमद् भागवत गीता में लिखा गया है। श्रीमद् भागवत गीता के रचयिता कौन है? वेद व्यास, जो महाभारत के रचयिता है। श्रीमद् भागवत गीता में मोक्ष प्राप्ति के लिए जन्म, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व दिया गया है। भगवत की मुख्य शिक्षा जो है वो क्या है? कर्म करो और फल की चिंता मत करो। और इस संप्रदाय में भक्ति के कितने रूपों की संख्या है? 9। कृष्ण के समर्थन को ही भागवत कहा जाता है, जो कृष्ण के भक्त हुए भागवत कहा है। पंचरात्र व्यूहवाद चत्रव्यूह सिद्धांत भागवत धर्म से संबंधित है, ठीक है? ऐसे उतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता, लेकिन ये पूछा जा सकता है किसकी पूजा करते थे, ठीक है? अब आते हैं शैव धर्म पे, ठीक है? जो शिव के उपासक हुए शैव धर्म, शिव को मानने वाले शैव धर्म कहलाते हैं, उसके उपासक को शैव कहा जाता है, ठीक है? इसमें भगवान शिव की उपासना, इसमें शिवलिंग की पूजा की जाती है। शिवलिंग का पहला साक्ष्य सिंधु सभ्यता में मिला है, ठीक है? किंतु यह प्रमाणिक नहीं है। लेकिन आपको पता है पशुपतिनाथ का जो पहला साक्ष्य वो सिंधु घाटी सभ्यता में मिला है, ठीक है? पशुपतिनाथ, जिसे बाद में भगवान शंकर बोला गया। शिवलिंग का पहला प्रमाणिक साक्ष्य मत्स्य पुराण में मिलता है, ठीक है? मत्स्य पुराण, वही पुराण जिसमें विष्णु के 10 अवतार का चर्चा है। अब शैव धर्म को दक्षिण भारत में मानने वाले अधिक है, मतलब उत्तर भारत से ज़्यादा ये प्रचलित दक्षिण भारत में हुआ है, ठीक है? शैव धर्म को मानने वाले लोकप्रिय वंश जो है वो पल्लव वंश है, ठीक है? जिसकी राजधानी कहाँ रही है? चोल वंश के शासक हैं, राष्ट्रकूट वंश के हैं, चालुक्य वंश के, चालुक्य तो 3-4 हो गए, राष्ट्रकूट का शासक, तो पल्लव की राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम, ठीक है? जो कि अभी तमिलनाडु में पड़ता है ना, कांचीपुरम। चोल का तंजावुर कह सकते बाद में, तंजावुर। राष्ट्रकूट की राजधानी कहाँ है? राष्ट्रकूट की राजधानी मान्यखेट, ठीक है? महाराष्ट्र, मान्यखेट। और चालुक्य तो 4 चालुक्य थे, तो उनका अलग अलग था, तो इसको छोड़ दें। गुप्त काल में शैव धर्म चरमोत्कर्ष भी था, ठीक है? गुप्त काल, ठीक है? शैव धर्म में परमात्मा, जीवात्मा और बंधन की परिकल्पना की गई। नयनारों ने पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार किया, ठीक है?
शैव सिद्धांत के 4 पद थे, विद्या, योग, कर्म और चर्चा। शैव सिद्धांत के 3 पदार्थ थे, पशु, पाश और पति। शैव धर्म का प्रमाण क्या है? प्रारंभिक प्रमाण है हड़प्पा संस्कृति, जहाँ से निकला है। ऋग्वेद में शिव को रुद्र शिव कहा गया है, रुद्र कहा गया है, ठीक है। अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व, पशुपति एवं भूपति कहा गया। मत्स्य पुराण में लिंग की पूजा का स्पष्ट वर्णन है। तैत्तरीय आरण्यक में पत्नी पार्वती को पद्मा, उमा, गौरी, भारवी कहा गया। दक्षिण भारत में शैव आंदोलन 63 नयनार संतों ने किया था, ठीक है। ये याद रखिएगा, शैव के जो उपासक उसके नयनार भी बोला जाता है। मेगस्थ ने अपने यात्रा विचार जैनोसिस नाम से शिव का उल्लेख किया है, ठीक है। जैनोसिस शिव की पूजा का भी विवरण दिया है। वामन पुराण के अनुसार शैव धर्म को मुख्यतः 4 भागों में बांटते हैं, ठीक है। एक है पशुपतिक, ये इस धर्म की सबसे प्राचीन शाखा और इन्हें पंचार्थिक भी कहते हैं। पशुपतिक संप्रदाय के संस्थापक लकुलिस थे। इसमें शिव के 18 अवतार का वर्णन किया है। लकुलिस शिव को भगवान के 18 अवतारों में से एक मानते हैं। पशुपत संप्रदाय का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पशुपत सूत्र है, ठीक है। अब दूसरा है कपालिक। ये नर खोपड़ी में भोजन तथा जल ग्रहण करते हैं, ये मदिरा पान करते हैं, ठीक है। नर खोपड़ी का यूज करते हैं, कपाल से आया ना कपालिक। अस्थि के भस्म को पूरे शरीर में लगाते हैं और कपालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव माने जाते हैं। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र जो है वो श्री शैल नामक स्थान है। नागा साधु कपालिक होते हैं, ठीक है। अब आते हैं तीसरा टाइप का लिंगायत। इसमें शैव धर्म की शाखा विकास कर्नाटक में अधिक हुआ। इसका प्रारंभ जो अल्लभ प्रभु तथा उनके शिव वाशव ने किया। इसमें शिव की उपासना की जाती है, शिवलिंग की पूजा करते हैं। इस शाखा के लोग सबको जलाते नहीं बल्कि दफनाते हैं। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण भारत में बहुत लोकप्रिय हुआ। लिंगायत संप्रदाय को जंगम वीर शिव संप्रदाय भी कहते हैं। और चौथा है ये ना, चौथा क्या है हमारा कालामुख। इसमें से महापुरुषों में कालामुख संप्रदाय के मतावलंबियों को महाव्रतधर कहकर बुलाया गया है। महाव्रत लोग अपने शरीर पर चीता की भस्म लपेट कर रहा करते थे, ठीक है। चीता की भस्म 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ ने किया। शुद्ध संप्रदाय के संस्थापक श्रीकांत चार्य थे। राष्ट्रकूट के एलोरा में स्थित शैवों के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया राष्ट्रकूटों ने, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। प्रसिद्ध राजराजेश्वर जो शैव मंदिर है तंजौर में, इसे बृहदेश्वर मंदिर के भी नाम से जाना जाता है। इस मंदिर का निर्माण चोल शासक के राजराज प्रथम ने करवाया, ठीक है। चोल शासक, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। शिव के महान उपासक कुषाण राजा ने सर्वप्रथम अपने राज मुद्रा पर शिव एवं नंदी का अंकन करवाया था। कौन है? कुषाण राजा, ठीक है। अब आता है हमारा वैष्णव धर्म, ठीक है। भागवत धर्म से ही वैष्णव धर्म का विकास हुआ है, जैसा कि भागवत धर्म में भी बताया गया था, और 6वीं शताब्दी में हुआ था। इसमें भगवान विष्णु का अधिक महत्व है। इसकी चर्चा जो है पुराणों में। भागवत और वैष्णव में क्या है? भागवत धर्म वाले लोग जो कृष्ण की पूजा करते हैं, वैष्णव धर्म वाले वैष्णव वाले विष्णु की करते हैं। इसके उपासक को पंचरात्र भी कहते हैं, ठीक है। पंचरात्र। विष्णु का उल्लेख सर्वोच्च देवता के रूप में ऐतरेय ब्राह्मण में किया गया है। विष्णु को अपना इष्ट देव मानने वाले उपासक को वैष्णव के रूप में जाना जाता है। मत्स्य पुराण में 10 अवतारों की जो चर्चा है विष्णु भगवान की, उसमें पहला है मत्स्य, दूसरा है कूर्म, तीसरा वराह, चौथा नृसिंह, पांचवा वामन, छठा परशुराम, सातवां राम, आठवां बलराम, नौवां बुद्ध, 10वां कल्कि। परशुराम, कृष्ण और बौद्ध को विष्णु के प्रमुख अवतार माने जाते हैं, ठीक है। बौद्ध भी विष्णु के ही अवतार है। विष्णु के अवतारों में सर्वाधिक लोकप्रिय बड़ा अवतार है, जिसका प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है। ऋग्वेद में इनका उल्लेख है। वायुपुराण में कृष्ण सहित वृष्णि वीरों का उल्लेख है, ठीक है। वृष्णि वीर हैं कौन कौन? तो पहला जो है वासुदेव कृष्ण है, जो देवकी के पुत्र हैं। संकर्षण रोहिणी के पुत्र, प्रद्युम्न रुक्मिणी के पुत्र, अनिरुद्ध प्रद्युम्न पुत्र और सांब जाम्बवती के पुत्र हैं। इस धर्म के अवतारवाद भी कहा जाता है, और इसे मानने वाले पूर्णतः शाकाहारी होते थे वैष्णव धर्म। अवतारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो श्रीमद् भागवत गीता में मिलता है, ठीक है। गीता में वैष्णव धर्म में ईश्वर प्राप्ति का मार्ग भक्ति को बताया गया है। वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, रामानंद, कबीरदास, रामानुजाचार्य आदि वैष्णव धर्म के प्रसिद्ध भक्त थे। स्कंद गुप्त का जो जूनागढ़ अभिलेख है, शुरुआत भगवान विष्णु की स्तुति से ही होता है। देवघर के दशावतार मंदिर का निर्माण गुप्त काल में हुआ है और भगवान विष्णु के सम्मान में है, ठीक है। कालांतर में कृष्ण को विष्णु का रूप महाभारत काल में माने जाने के कारण भागवत धर्म वैष्णव धर्म में परिवर्तित हो गया, ठीक है। विष्णु का जो था महाभारत काल में कृष्ण को विष्णु का रूप माना जाने लगा, इसी कारण भागवत धर्म को भी वैष्णव धर्म मान लिया गया, ठीक है। वैष्णव धर्म का सर्वाधिक विकास गुप्त काल में हुआ है, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में हुआ है। इनके दरबार में 9 विद्वान रहते थे, जिसे नवरत्न कहा जाता था। गुप्त काल में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार जोरदार था। यहाँ तक इंडोनेशिया, मलाया, कंबोडिया, दक्षिण पूर्वी एशिया और हिंद चीन जैसे विदेशी स्थलों पर भी इसका खूब प्रचार हुआ है, ठीक है। वैष्णव धर्म का विकास दक्षिण भारत में बहुत तेजी से हुआ। दक्षिण भारत में इस धर्म को मानने वाले को अलवार कहा जाता था, ठीक है। और शैव धर्म को मानने वाले को क्या बोला जाता था? नैनार। नैनार और अलवार। दक्षिण भारत में 12 अलवार संतों का विवरण मिलता है। भारत में वैष्णव धर्म का केंद्र तमिल प्रदेश था
और इन सब में जो था वो त्रिमंगई जो था सर्वाधिक प्रसिद्ध था और अंजाल एकमात्र महिला संत थी। ठीक है। प्रमुख संप्रदाय जो है यहाँ पे वैष्णव संप्रदाय है, प्राय संप्रदाय है, रुद्र है, सनक है। तो वैष्णव संप्रदाय का जो मत था विशेषतः द्वैतवाद है। प्राय संप्रदाय का क्या है? द्वैतवाद। रुद्र का है शुद्ध द्वैतवाद, सनक का है द्वैतवाद। और इसके आचार्य कौन है? रामानुज है, विशिष्ट द्वैतवाद। माधवाचार्य है द्वैतवाद, शुद्ध द्वैतवाद के वल्लभाचार्य हैं, द्वैतवाद के निम्बकाचार्य। ये भक्ति काल में भी हम लोग पढ़ेंगे एक बार अलग से, जो कि मध्यकालीन इतिहास का एक टॉपिक है भक्ति काल, उसमें भी पढ़ेंगे। और यहाँ भी एक बार देख लीजिए। फिर हमारा यहूदी धर्म, भारत का नहीं है लेकिन है। इसके संस्थापक कौन है? मूसा अब्राहम थे। प्रमुख केंद्र कौन है? जेरूसलम, जो अभी कहाँ इजराइल में पड़ता है ना, इजराइल की राजधानी। एकमात्र यहूदी देश है इजराइल। ठीक है। यह विश्व के प्राचीनतम धर्मों में से एक माना जाता है। इसे दुनिया का प्रथम एकेश्वरवादी धर्म माना जाता है, प्रथम एकेश्वरवादी। इस धर्म की उत्पत्ति स्थान फिलिस्तीन है। इसके धार्मिक स्थल को श्रीनगर कहा जाता है। ठीक है। और इसमें इब्राहिमी धर्म भी कहा जाता है क्योंकि इसके संस्थापक यही थे। प्रमुख धार्मिक पुस्तक इसके कौन है? तोरा बोलते हैं या फिर ओल्ड टेस्टमेंट बोलते हैं या मूसा संहिता बोलते हैं। ठीक है। तोरा बहुत बार पूछा जाता है, तोरा। ठीक है। अब आते हैं ईसाई धर्म पे, जो कि अभी सबसे ज़्यादा फॉलोड धर्म है दुनिया में, सबसे ज़्यादा जनसंख्या इसी धर्म की। इस धर्म के संस्थापक कौन थे? ईसा मसीह थे। इनका जन्म बेथलहम नामक स्थान गांव में हुआ था, जो जेरूसलम पर था। ये भी जेरूसलम के आसपास। ये पिता जोसेफ और माता मैरी थे। ईसा मसीह का जीसस भी कहा जाता है। मसीह का शाब्दिक अर्थ होता है परमपिता का पुत्र। प्रमुख ग्रंथ क्या है? बाइबल है। प्रमुख धार्मिक पूजा है चर्च या गिरजाघर। प्रमुख शिष्य उनके थे एजुलूस और पीटर, जो मछुआरा थे। जाति कौन सा था? बरही जाति के थे। पूरे विश्व में ईसाई धर्म को मानने वाले की संख्या सबसे अधिक है। इस धर्म की उत्पत्ति फिलिस्तीन में हुई है। इसकी भी इसका प्रमुख दिन रविवार होता है। ईसा मसीह का शिष्य सेंट थॉमस भारत में केरल में आकर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया। ठीक है। सेंट थॉमस ईसाई धर्म के धार्मिक नेता या प्रमुख को पॉप या पादरी कहा जाता है। पॉप के कार्यकाल को पापेसी कहा जाता है। पॉप का निवास स्थान जो है ना वो इटली में। ईसा मसीह द्वारा चुने गए 12 अनुयायियों को देवदूत माना जाता है। अब ये इंपॉर्टेंट है, इसकी दो मुख्य शाखाएं, एक कैथोलिक है और एक प्रोटेस्टेंट है, जिनमें बार-बार कहता है नंबर में तरह से। इसकी मृत्यु तथा पुनर्जन्म को ईस्टर के रूप में मनाया जाता है। इनके जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है तथा मृत्यु को गुड फ्राइडे। जन्म दिवस को क्रिसमस और मृत्यु को गुड फ्राइडे के रूप में मनाया जाता है। बाइबल को दो भागों में बांटा गया, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट यहूदी इतिहास से संबंधित और न्यू टेस्टामेंट ईसाइयों के धर्म संबंधित विचार है। प्रत्येक चिन्ह क्या है? क्रॉस। इनको सूली पर चढ़ाने वाला रोमन गवर्नर फोन्टियस 33 शताब्दी में चढ़ा दिया था। अब आते हैं इस्लाम धर्म पे। ठीक है। ये सबसे बात का धर्म है, सब ये सब में माना जाए तो। इस्लाम अरबी शब्द का अर्थ है जिसका शाब्दिक अर्थ है अल्लाह को समर्पण। ठीक है। इनके धार्मिक स्थान को मस्जिद कहा जाता है और इनके संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब, जिनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ है। पिता का नाम अब्दुल्ला तथा माता का नाम अमीना था। इनकी पत्नी का नाम खदीजा, पुत्री का नाम फातिमा थे। ज्ञान की प्राप्ति 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में हुआ, जो मक्का में स्थित है। मक्का से मदीना की यात्रा को मुस्लिम संवत के नाम से जाना जाता है, जो 622 ईस्वी में प्रारंभ हुआ है। इसे हिजरी संवत के भी नाम से जानते हैं। हिजरी संवत एक वर्ष में 354 दिन होता है और 12 महीना होता है। ठीक है। इनके द्वारा कुरान की शिक्षा का उपदेश दिया गया, जो इस धर्म के सबसे प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है। कौन? कुरान। 632 ईस्वी में इनकी मृत्यु मदीना में हुई और वहीं लोग इनको दफना दिए। मक्का और मदीना दोनों में धार्मिक स्थल सऊदी अरबिया में स्थित है। अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। ठीक है। अली मोहम्मद साहब के दामाद, जो मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी थे, जिनकी हत्या 661 ईस्वी में कर दी। अली के बेटे हसन हुसैन की हत्या करवाला ईरान में 680 ईस्वी में कर दी। मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी को खलीफा कहा जाता है। खलीफा का पद 1924 तक रहा। खलीफा का पद 1925 में तुर्की के शासक मुस्तफा कमाल पाशा द्वारा समाप्त कर दिया गया। मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र इब्न इसाक द्वारा लिखा गया। ठीक है। इनके जन्म दिवस को ईद मिलाद उन नबी के नाम से जाना जाता है। और इनके धर्म में प्रमुख दिन कौन होता है? शुक्रवार। कुरान मूल रूप से अरबी भाषा में लिखी गई है। ठीक है। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम दो भाग में बट गया, सुन्नी और शिया। ठीक है। सुन्नी मोहम्मद साहब के विश्वास पर आधारित था, जो मोहम्मद का विश्वास। शिया उनके दामाद अली की शिक्षा पर विश्वास करता था। मक्का की ओर दिशा के किबला कहा जाता है, जो नमाज पढ़ने के समय पश्चिम दिशा की ओर खड़े होते हैं। ठीक है। भारत में मुस्लिम पश्चिम दिशा में पूजा करते हैं। उसका कारण है कि भारत में पश्चिम में मक्का और मदीना है। भारत में मुस्लिम धर्म का प्रवेश अरबों द्वारा 712 ईस्वी में हुआ, जब अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया था। ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम जो वहाँ का अति था, और आक्रमण जो किया था सिंध के राजा दाहिर थे। और उसी समय इस धर्म का प्रचार प्रसार हुआ और मजबूती के साथ ये फैलता गया। इस धर्म को मानने वाले 5 अनिवार्य कर्तव्य माना जाता है। पहला है, बकरीद के अवसर पर बकरी की कुर्बानी देनी चाहिए। प्रतिदिन 5 वक्त का नमाज जरूर पढ़ना चाहिए। 5 वक्त का नमाज क्या होता है? फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा। ठीक है। तीसरा चीज़ क्या है? ज़रूरतमंदों को दान देना चाहिए, जिससे ज़कात करते हैं। आगे जाकर के पढ़ने का भी होता है, बहुत मुगल वगैरह है तो ये कर हो गया, ज़कात कर। फिर चौथा हमारा रमजान के महीने में सूर्योदय के पहले लेकर के सूर्यास्त तक रोजा रखना चाहिए। हर मुसलमान को जीवन में कम से कम एक बार हज करना चाहिए, यानी मक्का स्थित काबा की यात्रा करनी चाहिए। अब है हमारा लास्ट पारसी धर्म। ठीक है। इसका धर्म का पैगंबर जरथुस्त्र ईरानी था। ठीक है।
इनका पवित्र धार्मिक धर्म जो है जंजावस्था कहा जाता है। जंजावस्था इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है क्योंकि ये थोड़ा रेयर नाम है ना, जंजावस्था। इनके अनुयायी को अग्नि पूजक कहा जाता है, ये अग्नि की पूजा करते हैं। इनके देवता को अहुर कहा जाता है। इनके धार्मिक स्थल अग्नि मंदिर होती है, ठीक है। जोरास्ट्रियनिज्म, पर इस धर्म को इंग्लिश में क्या कहते हैं, जोरास्ट्रियनिज्म, ठीक है। पारसी मंदिर को अतिश बेहराम कहा जाता है। इन पर अरबों द्वारा आक्रमण कर जबरन मजबूर करके जरथुस्त्र को इस्लाम धर्म स्वीकार करने पर मजबूर कर दिया गया, जिसके कारण वहाँ से आदमी भागकर भारत को गुजरात में आकर के बस गए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पारसी धर्म की उत्पत्ति ईरान में हुई थी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो कि समाप्त हो गया है। अब हम इसके नेक्स्ट टॉपिक पे अगले वीडियो में देखेंगे जो महाजनपद काल है, और यहाँ से इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार के लिए। इसको अगले टॉपिक में देखेंगे। धन्यवाद।